वेलकम इन फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द वेयरडोस। आज हम लोग न्यूटन ने जो 3 लॉस ऑफ इक्वेशन को प्रूव किया था, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली जब हम बात करते हैं, हमको जो 3 लॉस है, जो 3 इक्वेशन है, वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता है? वेलोसिटी और टाइम। आप देख सकते हो वेलोसिटी और टाइम को बताया गया। सेकेंड जो इक्वेशन है वो किसके बारे में है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में। और थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में। आप देख सकते हो कि इंटरचेंज फॉर्मूला के हिसाब से है। तो 3 इक्वेशन है, और ये न्यूटन ने जो बताया था, ये किसके लिए बताया था? न्यूटन गिव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ मतलब क्या? नॉर्मली हम इसमें जिगजैग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को भी क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम लोग बोलते ना बॉल फेंकते एक दूसरे को, अगर मैंने बॉल को से ऊपर फेंका, राइट, अगर हम लोग से ऊपर फेंकते तो बराबर क्या होता है? वो नीचे आता है। सो ऑब्जेक्ट, ये जो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन किसके लिए दिया है? दिस इक्वेशन हैज बीन गिवन फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो स्ट्रेट पाथ होना जरूरी है। सो जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। अभी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं कोई वेलोसिटी की, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता है। कभी भी जो इनिशियल वेलोसिटी होता है 0 नहीं होता है। मतलब समझो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, राइट, मैं बाइक चला रहा हूँ, और मैं बाइक चलाने कैसा है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचना है, तो मेरा एक कांस्टेंट स्पीड पहले से था, मेरा एक स्पीड पहले से कांस्टेंट था, बट जस्ट उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? ये इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, ये फाइनल वेलोसिटी लूंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज हमको हमेशा लगता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है और फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी एक स्पीड में हो, तो आप वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन के हिसाब से। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इक्वेशन यू कैन सी द डायग्राम। तो ये आपका क्या है? ये ओई आपका टाइम है, ओडी मतलब जो समझो बाइक का एग्जांपल है, तो वो इसका पहले वेलोसिटी कितना था? यू था, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है? फिर आपका यहां से उसने स्पीड पकड़ा, राइट, ओसी। तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल बोलोगे क्या? सिर्फ टोटल ना, टोटल आप बोलोगे पूरा, ये पूरा पार्ट आपका वी आ गया। वी इज फाइनल वेलोसिटी और यू आपका क्या? इनिशियल वेलोसिटी। ओई आपका क्या? टाइम है। तो लेट्स हम लोग इसको क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। सो जब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना अपना? u इज इक्वल टू ओडी, u इज इक्वल टू ओडी, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट इज ओडी। देन फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है? v क्या आपका? ओसी। सिंपल सी बात है। अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। जब मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है सर? ओसी। इनिशियल कितना है? ओडी। ओसी माइनस ओडी। अब देख सकते हो ये ओसी में से ये पूरा ओसी में से मैं इसको पूरा कैंसिल करता हूं। अब समझ गए ना? ये ओसी में से मैं क्या करता हूं? ओडी को माइनस कर देता हूं, इस पार्ट को पूरा माइनस करता हूं, तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है? सीडी, राइट। ओसी वॉज योर फाइनल वेलोसिटी, ओडी वॉज योर इनिशियल वेलोसिटी, ओसी माइनस ओडी मुझे मिल गया सीडी अपॉन टी। अब देखो ये सीडी इज इक्वल टू 80 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज हमको पता है ये हम ए के बारे में फाइंड करते हैं। तो ए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू सीडी अपॉन टी। तो टी और ए जुड़ जाएगा तो 80। तो दिस इज हाउ यू गॉट द आंसर। आपको इस तरह से क्या होगा? आंसर मिल गया। तो सीडी इज इक्वल टू 80। अब इसके बारे में क्या है? डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में आते हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या बोला है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बराबर, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। आप देखते हो बी से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, राइट। ये वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो बी पॉइंट से पास कर रहा है। दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस इन ई। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो वाई का बी है और एक्स एक्सिस का आपका ई है, ठीक है। सो दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस इन द पॉइंट ई। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डी। अभी एक्स एक्सिस को एक लाइन पैरेलल ही है डी। ये हमने क्या किया? बाद में किया, राइट। पहले आपका इतना था, आपने क्या किया? वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, बी पे कट हो रहा है। आपने एक्स एक्सिस पे एक लाइन मतलब ड्रॉ किया जो ई पे कट हो रहा है। देन ये आपका एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन कौन सा? आपका एडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम अगर ग्राफ से देखें तो हमको ग्राफ से क्या पता चलता है? जब हम ग्राफ से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि बीई इज इक्वल टू एबी प्लस ई। सर ये सेम फंड था जो हमने ये फाइंड किया ना, उसको सेम फंड है, यही है ना, सिंपल सी बात है। तो मैं बोलूंगा बीई क्या है? एबी। बी क्या होता है मेरा? बी मेरा क्या रहेगा? बोलोगे एबी प्लस ए। सिंपल सी बात है, वो क्या है? एबी प्लस ए। तो एबी क्या आपका? एबी आपका क्या है? एबी इज नथिंग बट सीडी। ये दोनों क्या है? सेम है। और ए क्या आपका?
ओडी, अंडरस्टूड, ए क्या आपका ओडी। तो v इज इक्वल टू, अभी सीडी का वैल्यू मुझे पता है, सीडी क्या है 80 और ओडी का वैल्यू क्या है, ओडी का वैल्यू क्यू है। देखो मैंने सेम लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि इसका वैल्यू को मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकूं। मैंने वही किया, सीडी प्लस ओडी, तो सीडी का वैल्यू क्या आ गया, सीडी का वैल्यू था 40, सीडी का वैल्यू था 80 जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में कैलकुलेट किया। तो आई कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ओडी की बात करो, ओडी क्या वैल्यू है, यू है, तो ए क्या आ गया, एक जब ओडी लिखा तो ओडी का वैल्यू ई, सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कैलकुलेट कर दिया, बहुत ही सिंपल था, राइट। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दे, हमने उसको क्या किया, प्रूव किया, सिंपल सा था, इस डायग्राम के हिसाब से ये था। इसके बाद हम देखने वाले s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी हम लोग जो ग्राफ देखने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, जो अपना इक्वेशन है सेकेंड। अब ये सेकेंड इक्वेशन को, ये भी बहुत इजी वाला इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट, अगर हम लोग बात करेंगे कि लेट अस सपोज दैट द ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अच्छा, हम क्या प्रूव करने वाले, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग उसको ऐसे सपोज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, अंडरस्टैंडिंग, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो जब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आप बोल सकते हो विद टाइम टी। तो ये पूरा अगर आप देखोगे ग्राफ के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा सर ये पूरा पार्ट आप ले लो, ये पूरा पार्ट आप ले लो, राइट। इसमें क्या बोला जाता है, सपोज दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर द डिस्टेंस s विद इन टाइम t फ्रॉम द ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम t इज क्वाड्रेंगल DOB। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इक्वेशन पूरा देखते हैं तो इक्वेशन में आपको मालूम पड़ता है जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइम t, ये पूरा पार्ट है, ये क्वाड्रेंगल क्या है, DOEB। इसको क्या करते हैं, लेट अस सॉल्व। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेंगल DOB को s इज इक्वल टू, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले इक्वेशन में क्या फाइंड किया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पूरा क्वाड्रेंगल, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पूरा क्वाड्रेंगल। तो इसमें आप देखोगे क्वाड्रेंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, आप देखोगे एक आपका ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है और एक आपका ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, अंडरस्टूड, ये आपका रेक्टेंगल और एक आपका ट्रायंगल वाला पार्ट है। तो वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, तो दोनों को मिला तो मुझे पूरा मिल जाएगा DOEB, दिख रहा है, DOB। तो बट ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOB, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOB में दो चीजें, एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, अंडरस्टूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। तो अभी मुझे पता है DOEA का आपका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखते, लेंथ आपको पता है, लेंथ आपका क्या है, AE, राइट, लेंथ है आपका AE और बेस आपका क्या है, OE। ये बेस है, ये लेंथ है, तो लेंथ क्या है, AE। तो मुझे पता है A का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि OU का वैल्यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने इक्वेशन 1 में देखा था। तो AE का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, U, क्योंकि बेस अपना जो लेंथ होते हैं इक्वल होते हैं और ब्रेथ आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो लेंथ आ गया मेरा ये वाला पार्ट, ब्रेथ आ गया OE, राइट। तो OE का वैल्यू मुझे क्या मिला है, OE का वैल्यू मुझे T है और लेंथ का वैल्यू मुझे क्या मिला है, U। अब हम करेंगे ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आपका, बेस इज AB, बेस इज AB, आप देख सकते हो ये आपका बेस है AB, राइट, और आपका हाइट क्या आपका DA, हाइट आपका D। आप उसको इस तरह से देखो, इस तरह से आप ट्रायंगल लोगे आपको दिखेगा, ठीक है। हाइट आपका क्या है, हाइट आपका है यहाँ पे AB अपॉन AB इंटू DA, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। इसी तरह से हम लेते, राइट, AB लेंगे, हाइट हो गया और D आपका क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब इसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। DAB तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जस्ट मैंने इसको इंटरवाइन कर दिया, यहाँ से ये वैल्यू उधर रख दिया, वो वैल्यू उधर रख दिया, बट फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एक ही बात होती है। सो AB इंटू DA, तो देख सकते हो ये हाइट है, ये आपका बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक क्लियर है। हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसी में वो रहेगा, राइट, इसी में रहेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये पूरे पार्ट, तो इसमें दो चीजें, एक है आपका
एक आपका रेक्टेंगल है, एक आपका ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल में आप देखोगे लेंथ इंटू बेस, तो लेंथ हमने निकाल दिया, लेंथ अपना ए था, बेस अपना ओई था। ओई का वैल्यू हमको पता है टी है और आपका ए का वैल्यू यू है, बिकॉज ओडी का वैल्यू यू था, राइट। उसी हिसाब से हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड किया था सीडी का जो वैल्यू था, सीडी का वैल्यू क्या था, एबी था, अगर आपको याद रहे तो एबी क्या है, एबी इज इक्वल टू सीडी। मैं इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एबी इंटू डी ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एबी इंटू डी ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल ए इंटू ओई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है यू, ए का वैल्यू क्या है आपका यू, दोनों सेम है, राइट। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, राइट, क्योंकि ऊपर 2 ऐसे किया ना मैंने इसके लिए। तो ए का वैल्यू क्या है यू है, राइट। ओई का वैल्यू क्या है आपका टी है, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस क्या आपका एबी, एबी इज इक्वल टू 80 क्यू, बिकॉज एबी इज इक्वल टू सीडी एंड सीडी का वैल्यू क्या है 80। हमको एक हाथ से मिला फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके पहले वाले इक्वेशन में। तो ये हो गया 80 और डी ए क्या होता है एच, हाइट है। तो हाइट में हमको पता है डी ए क्या आपका टी, डी एच टी, बिकॉज ओई देखो अब यहाँ पे मतलब मैं इसको ऐसा करता हूँ, ओई इसको मैं दूसरा लेता हूँ मानकर, ओई का जो लेंथ है आप देख सकते हो, ओई का जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, राइट। तो यहाँ पे वही दिया है। तो ओई का वैल्यू क्या है सर, ओई का वैल्यू टी है, तो सर डी का वैल्यू भी क्या टी होगा, तो समझ गया। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस टी, बराबर यू टी हो गया, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा सॉरी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, टी इंटू टी टी स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू गॉट द सेकंड इक्वेशन। बेसिकली हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया है, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया अगर देखो तो, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया, अगर सबको मिटाओ तो एक बार रिवीजन कर दो तो ये पूरा पार्ट है, ओके। सेकेंड इक्वेशन में मुझे फाइंड क्या करना था, आई वांटेड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा पार्ट, ये क्वाड्रिलेटरल पूरा पार्ट, ये क्वाड्रिलेटरल ये पूरा पार्ट मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 2 पार्ट थे, एक था ये रेक्टेंगल और एक था आपका ये ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का मैंने अप्लाई किया लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ क्या मिला एई, राइट, लेंथ आई गॉट एई, ये लेंथ था एई, राइट, और आपका ब्रेथ क्या था ओई, राइट। तो लेंथ मुझे मिल गया, राइट, ए का वैल्यू क्या था यू, ओई का वैल्यू क्या है मुझे मिल गया, ओई का वैल्यू मुझे क्या मिला यहाँ पे टी है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर डी ए बी, ये जो डी ए बी मैंने फाइंड किया, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मुझे मिल गया, बेस आप बोलोगे डी ए था और आपका हाइट क्या था टीबी था, तो बी इंटू एच, राइट। तो आपका एबी का वैल्यू क्या आपका, एबी का वैल्यू मैंने बताया, एबी का जो वैल्यू है इट इज सिमिलर टू द सीडी, बिकॉज दोनों आपको पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एबी इज इक्वल टू सीडी, तो सीडी का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया इससे पहले 80, अंडरस्टूड, एंड देन 80 डाल दिया, डी ए डाल दिया टी, तो बस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन। सो होप आपको ये वाला पार्ट अभी क्लियर हुआ। इसके बाद हम जो देखने वाले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ओके। सो अभी हम लोग जो करने वाले वो थर्ड इक्वेशन करने वाले, एंड द थर्ड इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, हमने ये देखा कि हमने डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया था। सेकंड ऑफ इक्वेशन में हमने जो इक्वेशन हमने बनाया, हमने जो प्रूव किया वो था डिस्प्लेसमेंट और टाइम। फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम। अब जो थर्ड इक्वेशन है ये भी बहुत सिंपल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, अगर हम बात करेंगे when we talk about the displacement and velocity, so we can determine the distance covered by the object in time t from the area of the quadrangle DOB। ये तो सिंपल सी बात है, हमको पता है DOEB, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने इन टाइम टी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है और ये उसकी टाइम की वैल्यू है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है हम वो DOEB से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन और हमने लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन अभी हमने देखा तो उसमें आपको ये दिखा कि DOEB का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, हमने इसको और इसको जोड़ दिया, एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल को, राइट। तो अभी हम देखेंगे, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो DOEB इज जस्ट लाइक अ ट्रेपेजियम, इट्स अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का हम लोग एरिया यूज करते हैं, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, आई वांट टू फाइंड द एरिया, आई वांट टू फाइंड द एरिया। लास्ट टाइम मैंने कैसे फाइंड किया था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, राइट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन हमने किया था। अभी हम फाइंड करना है, अभी हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। हमने ये 2 फॉर्मूला निकाल दिया, अभी हमको ये थर्ड फॉर्मूला निकालना है। तो जब हम थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, we can determine the distance covered by the object in time t from the area of the quadrangle DOEB
राइट। तो हमको पता है बेसिकली डीओईबी इज अ ट्रोपेजियम, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रोपेजियम डीओईबी, राइट। सो अब अगर इसकी एरिया को फाइंड करना है, राइट, एरिया को फाइंड करें तो क्या आएगा कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, इनकी बात चल रही है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो सीधी बात है हाफ, राइट, हाफ इंटू, हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, सो हम बात करेंगे हाफ इंटू ओडी प्लस डीई। ओडी क्या आपका, ओडी पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं, ये ओडी, राइट, और बीई आपका ये वाला पार्ट है, तो इंटू पैरेलल साइड्स ओई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ओई, सॉरी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आपका ओई, समझ रहे हो क्या बोला गया है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स में आपका क्या आ गया, ओडी आ गया और ओ, हाँ सॉरी ओडी आ गया और आपका बीई आ गया, समझ रहे हो, ओडी और बीई आ गया, मल्टीप्लाई का आपका डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ओई, सिंपल सी बात है। बट हमको पता है सर, वी नो यर, हमको पता है कि ओडी का वैल्यू क्या है, यू है, राइट, बीई का वैल्यू क्या है, वी है, बिकॉज टोटल वैल्यू क्या है, ओसी का वैल्यू क्या है, वी है, एंड पैरेलल आपको पता है दोनों क्या रहते हैं, वैल्यू सेम है, तो बीई का वैल्यू क्या है, वी है, और ओई का वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओई का वैल्यू क्या हमारा टाइम टी है, तो जस्ट ये यू वी टी वो सब्स्टिट्यूट कर प्लेस में, तो सब्स्टिट्यूट किया तो हाफ इंटू यू, ओडी का वैल्यू क्या है सर, ओडी का वैल्यू है यू, बीई का वैल्यू क्या है, बीई मतलब वी, बिकॉज ये वाला वी है तो ये वाला वी देगा, तो वी आ गया, राइट, फिर आपका ओई, ओई आपका क्या है, ओई का वैल्यू आपका टी है, तो टी आ गया यहाँ पे, राइट, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करें, तो एक्सेलरेशन को पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, एक्सेलरेशन होता है अपना फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ये वाला पार्ट है, ये फॉर्मूला हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया है, राइट, तो आप देखोगे ये टी को यहाँ पे लूंगा, ए को यहाँ पे लूंगा, तो वही हो जाएगा टी, और ये ए हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों की रिलेशन क्या है, डिवीजन, वहां पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो टी यहाँ पे आ गया, ए नीचे आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब मैं टी की जगह पे ये वैल्यू डाल सकता हूँ, डाल दिया मैंने, राइट, तो हाफ, बाकी सब सेम है। अब अगर इस जगह पे ये वैल्यू डालता हूँ तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे ये जो 2 है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो 2a आ गया, v प्लस यू, फिर मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन 2a। अब ये क्या हो गया, ये 2a, इन दोनों के रिलेशन क्या है, डिवीजन, वहां पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू, दिस इज समथिंग लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, वही क्या फिर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपको मिल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2s, तो अगर इसको मैं वापस रीअरेंज करूं, राइट, ये अगर ये वाले पार्ट को वापस भेज दो तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2s, माइनस साइन बदल गया तो प्लस हो गया, रीअरेंज करो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2s, तो दिस इज हाउ वी गॉट द थर्ड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है, हमने ट्रोपेजियम का फाइंड किया है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे आपके यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में आपका यही पार्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पे से मैंने ऐड नहीं किया था, उसके लिए सॉरी, मैंने आपको बोल दिया वीडियो में, ठीक है, हाफ इंटू आएगा, अंडरस्टूड, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ, तो ये वैल्यू हमने डाल दिया था, बाकी डिक्टो आपका पूरा सेम है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। हमको फर्स्ट हमने फाइंड किया इक्वेशन किसका, वेलोसिटी एंड टाइम का, दूसरा हमने इक्वेशन फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, तीसरा हमने इक्वेशन फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का, तो हमने ट्रेपेजियम को बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे सॉल्व कर दिया। होप आपको इतना पार्ट पूरा क्लियर हुआ। इसमें एक आपको चीज याद क्या रखना पता है क्या, जो द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, अगर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, राइट, टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो चेंज इन द वेलोसिटी कैन बी ड्यू टू, अभी ये दो पार्ट मैंने बहुत पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जो वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी डिपेंड किस पर करता है, डायरेक्शन पे करता है, राइट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, S फॉर S, V फॉर V, वो देखा जाएगा तो अब देखो मैंने पूरा सीक्वेंस में बनाया है वीडियो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होता है, इट चेंजेस विद द डायरेक्शन एज वेल एज विद द मैग्नीट्यूड। होप आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आया। इफ यू डू अंडरस्टूड द इक्वेशन, गिव अस द लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर दो तो अच्छा लगता है, हाँ कि समझा कि नहीं समझा, राइट, एंड गिव अस द जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।